देश विदेश के समाचार के बारे में आज आप क्या कहना चाहेंगे? आइए आज हम देश विदेश के समाचारों पर गंभीरता से चर्चा करें। सर्वप्रथम हम यहाँ बात करते हैं अमेरिका की में जो आग का तूफान आया हुआ है, अब वो कनाडा तक पहुंच गया और आग बुझने का नाम नहीं ले रही है और बढ़ती जा रही है। ऐसी गंभीर स्थिति होती जा रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और मृतक संख्या कितनी है, प्रभावित कितने, अभी इसका भी सही आंकड़ा नहीं आ रहा। अब वो आएगा जब पता लगेगा कि ये किस प्रकार का हुआ। अब जब इतना भीषण आग का तूफान चला हुआ है, आग के गोले बरस रहे हैं, तो क्या नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। यदि शपथ लेते हैं तो उनकी किरकिरी होगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है अमेरिका आपदा में, और यदि शपथ नहीं लेते हैं तो फिर वो बड़ी विचित्र बात होगी। अब जो भी हो, इसके बारे में ट्रंप को ही निर्णय लेना है कि वे शपथ ले या ना ले। मगर जहाँ तक हमारी अपनी राय है कि ट्रंप को शपथ नहीं लेना चाहिए जब तक ये अग्नि शांत नहीं होती है। यह बहुत अनिवार्य है। दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाओं का दौर चालू है। नरसंहार हो रहा है, मानव और प्राणी बेचारे संकट में, सबकी सांसें टूट रही है। यह एक बड़ी दुखद घटना है। आइए अब हम एक जो विश्व का सबसे बड़ा मेला महाप्रयाग में लगा हुआ है, वहाँ की स्थिति भी बड़ी विचित्र है। अब वहाँ पर शाही स्नान हो गया, वहाँ जाने के बाद अब सड़कें सूनी हो गई। लोग आए चले गए, सबको एक भय सताया हुआ। और महाप्रयाग जो भी महामेला लगा हुआ है, उसमें अप्रिय घटनाएं भी बहुत हो रही। यह भी एक अच्छी बात नहीं है। ये सनातन धर्म को पर एक बहुत बड़ा कालिक लगेगा। हमें यहाँ पर भी बचत करना चाहिए। अब तो साधु संत भी गंगा और यमुना के पानी पर सवाल खड़े कर रहे। और जहाँ तक अभी हमें सूचना ही है कि 16 साधुओं को हार्ट अटैक आया। वे भी बड़े गंभीर स्थिति में है। अब क्या कर सकते हैं, क्या होगा, ये तो ऊपर वाले के हाथ में। जीवन और मौत हमारे इंसानों के हाथ में नहीं है, ये तो प्रकृति के हाथ में और ईश्वर के हाथ में। दूसरी तरफ एक वहां पर बड़ी विचित्र घटना हो रही है कि औरतें गायब हो रही हैं। और औरतें गायब होने का राज सिर्फ एक ही है, कोई ऐसा सिद्ध तांत्रिक है जो औरतों को गायब कर रहा है। ये भी एक बड़ी विचित्र। और ऐसा तांत्रिक क्यों कर रहा है, वो क्या कौन सी साधना कर रहा है? अघोरी जो पंथ में है, उसने सिद्धियां प्राप्त कर ली 2-3, और वो तो पंच तत्वों पर अधिकार करने की सिद्धि चाहता था। और इसके लिए आपको बता दूं कि शायद हमारे यहाँ के लोगों को नहीं पता हो, या लोगों को भी पता हो, मेरे अपने अल्प बुद्धि से कह रहा हूँ कि महाकाल कांड जो होता है, महाकाल के जो काल की साधना होती है, वो तांत्रिक वो साधना करो। और उसकी इस साधना से देव शक्तियां भी नाराज है कि यही जैसे रावण को शक्ति मिल गई थी, उसने दुरुपयोग किया। और यदि इस जो अघोरी को यदि महाकाल की शक्ति मिल गई तो ये बड़ा नाटक कर सकता। और उसका सारा खेल त्रिशूल में है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि त्रिशूल में 3 प्रकार के केमिकल्स हैं। वो वशीकरण भी करता है। अब ये तो तांत्रिक लोग जाने, अपन तो सांसारिक लोग हैं, अपन कुछ समझते भी नहीं है। और महाकाल के जो हमारे यहाँ के पंडित पुजारी हैं, वो ये बात का खंड जरूर अवश्य बताएं कि महाकाल की ऐसी कौन सी पूजा होती है जिसके कारण पंच तत्व पर नियंत्रण किया जा सकता है, उनका वशीकरण किया जा सकता है। जो अघोरी है जिसने यहाँ पर महिलाओं को गायब किया, उसने अपनी 3 शक्तियों को तो का प्रदर्शन किया। उसने वायु का जो वेग चढ़ाया, उसने गंगा का पानी लाल कर दिया, और फिर एक पानी की लहर और तूफान उठी। मतलब उसने 3 तत्वों की सिद्धि तो कर ली, अभी 2 तत्वों की और सिद्धि बाकी है। किंतु देवताओं को पसंद नहीं है, इसलिए उसकी तपस्या और साधना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो दृष्टि है वो गलत है। लोक कल्याण की दृष्टि होना चाहिए, विश्व कल्याण की दृष्टि होना चाहिए, मानव कल्याण की दृष्टि होना चाहिए। यह एक कहानी भी है और एक घटना भी है। अब देखते हैं क्या। अब एक नया समाचार आया कि आज 17 जनवरी
17 जनवरी से 27 मार्च तक कलयुग समाप्त हो जाएगा। अरे भैया, कलयुग तो समाप्त हो नहीं रहा है, घोर कलयुग आ रहा है। आप क्यों अपना मजाक बना रहे हो कि कलयुग समाप्त हो रहा है, अब बस धर्मराज आएगा? मैं तो कह रहा हूँ कुधर्मराज आ रहा है इस देश में, और विश्व में भी कुधर्मराज आ रहा है। देखते हैं हम कितनी आपदाएं आ रही है, प्रकृति विचलित हो रही है, हमारा हिमालय करवटें बदल रहा है। ये सब इस प्रकार की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, ये महाकुंभ में नहीं फैलाना चाहिए। और महाकुंभ का है, आप प्रयाग का नाम क्या मानते? प्रयाग का नाम हिंदू नाम नहीं है, सनातनी नाम नहीं है, ये बुद्ध पंथ का नाम है, जो ईसा से 200 ईस्वी पूर्व रखा गया था। हम ये कहे, कोई कहेगा अरे आप तो बुद्ध पंथी हो गए। हम बुद्ध पंथी नहीं हो गए, जो इतिहास में वर्णित है उसका बात बता। और वहां पर जो महाकुंभ पहले भी होता था, किंतु वहां पर इस प्रकार की लूट नहीं होती थी। जो संपन्न लोग होते थे, राजा महाराजा होते थे, वे मूर्तियों का श्रृंगार करते और वहां पर दान देते। और दान भी किनको देते? जो बिल्कुल गरीब है, दलित है, पिछड़े हैं, जो समाज से कटे हुए हैं, उन लोगों को दान देते थे। और उनका दान वास्तव में सार्थक भी होता था। राजा हर्ष इसी प्रकार का दान करता था, उसने तो अपना पूरा खजाना का खजाने दान कर दिए वहां पर गरीबों के लिए। यह भी एक पूरी घटना है। तो हमारे जो महाकुंभ में जो लूट चल रही है, ठगी चल रही है और अनेक प्रकार के अनैतिक कार्य हो रहे हैं, ये महाकुंभ के गरिमा के अनुरूप नहीं है। अब जो भी हो, अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी करते हैं। और अंधभक्त भी इतना वो करते हैं कि हद से ज्यादा। अरे भैया, आप अपने घर में बैठ के जाओ, गंगा कितनी मैली है, कौन साफ कर रहा है? यमुना कितनी मैली है, कौन साफ कर रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। और सब ये जो अंधविश्वास और अंधभक्ति चल रही है, देखिए आप महाकुंभ में देख लेंगे, वहां पर एक खाली शोबाजी बहुत हो रही है और शिव को अनेक अनेक रूपों में प्रस्तुत किया जा रहा है। न जाने क्या क्या नाच गाने हो रहे हैं, ये सब हो रहा है। कोई साधु मीडिया कर्मियों को चिमटे से पीट रहा है, कोई मार के भगा रहा है। और वहां पर एक किन्नरवाद भी चल गया कि वहां पर अब सारा का सारा मीडिया का केंद्र किन्नरों पे हो गया। किन्नरों से ज्यादा बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अनेक प्रकार की अश्लील बातें पूछ रहे हैं जो पूछना नहीं चाहिए। हमें उसका किन्नर समाज का अपमान नहीं करना चाहिए, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है जो कि हमें जिसमें सुधार की जरूरत है। अब उज्जैन में भी बड़ा नाटक है, हमेशा सिंह 1 साल का होता है, अब 2 साल का होगा, 2 माह का 2 माह का होगा। अब 2 साल बचे, 2-2.5 साल बचे, क्या होगा? अब 2 माह का होगा। अरे यार, तो अब इतना लंबा सिंह खींचोगे तो क्या, कैसे व्यवस्था करेंगे? जल की आपूर्ति की समस्या बड़ी गंभीर है। अब हम यहाँ डैम के बनाओ, कुछ भी करो, मगर 2 माह का सिंह बड़ा आपदामय भी हो सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। आइए, अब हमारे जो विश्व में अनेक राष्ट्र अब बड़े विचलित हो रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक नए सिरे का राजनीतिकरण होगा और अब पृथ्वी में तो अब आप ये मान के चलिए कि हो सकता है कि पृथ्वी का विखंडन भी हो जाए। जो भी हो, ये तो एक प्राकृतिक घटना है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, परिकल्पना ही कर सकते। आइए, अब हम राष्ट्र की समस्याओं पे बातचीत करते हैं। हमारे देश में रुपया अपना अस्तित्व खो रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं। अभी अभी जो मैंने समाचार देखा पढ़ा कि कोटा में फिर से छात्र आत्महत्या करने लगे। अरे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? जो उनके परिवार उनको उच्च शिक्षा के लिए भेजते, नहीं कर सकते हैं, वापस चले जाओ। अब आत्महत्या करके परिवार को क्यों तकलीफ में डालते हो, क्यों उत्पीड़न देते? और अभी जो एक हमें समाचार मिला है कि राजनीति बड़ी विचित्र हो रही है। कब कौन क्या कैसे पलटी मार हो जाए, पलट जाए, कुछ भी कह नहीं सकते। आर्थिक स्थिति देश की बहुत कमजोर होती जा रही है और जो गरीब जनता है वह भी बेचारी बहुत परेशान कर। और महंगाई का तो अब हाल ही मत पूछिए। अब महंगाई तो हर तरफ महंगाई है। अब आपको दूध 60 रुपए किलो मिलने लगेगा देश में। सब्जियां इतनी महंगी है, आपकी पढ़ाई देखिए ना कितनी महंगी है। कोई गरीब परिवार का बच्चा तो सोच ही नहीं सकता कि मैं डॉक्टरी करूंगा, ये करूंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, नहीं कर सकता। उसको तो वह अपना काम करना है। तो इसके बजाय अच्छा हो कि हम जो पारंपरिक व्यवसाय की शिक्षा दे,
जो हमारे परंपरागत व्यवसाय हैं उनमें कैसे हम सिद्धहस्तता हासिल करें, इस बात की जरूरत है। शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है, संस्कृति का पराभव हो रहा है, और क्या क्या बताएं आपको क्या क्या हो रहा है इस देश में। तो बड़ी विचित्र स्थिति है कि अब हम कुछ भी नहीं कह सकते। आज भगवान गणेश जी का भी जो सम्मान किया गया, अतिल चतुर्थी है, पूरे देश भर में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर तिल चतुर्थी का पर्व भी उत्साहपूर्वक मनाया। और अब जहाँ तक बात है, अब पाक की जो हम कहते थे कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद भी उसको $2 अरब का कर्ज मिला है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो आज ये हुई कि 120 वर्ष की बुजुर्ग महिला ने अपना जन्मदिन मनाया। यह भी एक खुशी की बात है कि कम से कम हम दीर्घायु होने की एक खुशी के लिए भी तो एक पल की खुशी तो ले सकते हैं। हमें जान सकते हैं कि जीवन हम 120, 130, 140, 150 तक जी सकते हैं यदि हमारे संस्कार, हमारे आचार विचार और हमारा खान पान अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात है कि हम नियति और प्रगति के प्रति गंभीर नहीं है, उसके साथ बहुत छेड़छाड़ कर रहा है, इसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। आज की ये महत्वपूर्ण बातें मैं समाप्त। आपका नाम? कैसे यादव, ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन।